खबर पैनी नजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम होली के रंग कवियों के संग बात कर रहे हैं क्योंकि आज होली का पर्व है और इस पर्व पर ख़ास अंदाज में लोग अपने तरीके से अपने अंदाज में इस पर्व को मनाने के लिए तमाम तरह के इंतज़ाम करते हैं। लेकिन कोरोना संकट ने इस बार की होली को बहुत फीका कर दिया है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे दर्शक जो हैं उनका जो होली का पर्व है वो घर बैठे इसको मना ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो रंग फीका नहीं पड़ना चाहिए। वो चाहे देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों की याद का जिक्र करें या फिर हम हास्य रस की बात करें या प्रेम गीतों की बात करें, इन तमाम अलग अलग रंगों को आपके सामने हम लेकर आए हैं, पिरो रहे हैं खास अंदाज में। मेरे साथ मनोज गुर्जर, राजेंद्र राजन और योगेंद्र शर्मा जी जो हिंदुस्तान के नामचीन कवि लगातार बने हुए। अब मैं रुख करूंगा योगेंद्र जी का, काफ़ी समय से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पास पहुंचे और फिर जो उनका अपना अंदाज है, वीर रस की जो कविताएं लिखते हैं और जब बोलते हैं मंच से खड़े होकर अपनी कविताएं सुनाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो सब लोग सन्न रह जाते हैं और बिल्कुल शांत पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और जिस अंदाज में सुनाते हैं तो वो बातें हृदय तक पहुंचती हैं और देश के नौजवानों के अंदर जज्बा देशभक्ति का पैदा करती हैं। योगेंद्र जी। शमशेर जी, मैं बहुत आह्लादित हूँ कि चाहे कोरोना की वजह से होली के रंग को फीका करने का प्रयास किया गया हो जी, लेकिन खबर फास्ट ने इसमें नया रंग भर दिया है। इन कवियों के साथ जो आपने होली का ये समारोह, ये उत्सव मनाया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ इस चैनल को और चैनल के तमाम दर्शकों को, हिंदुस्तान के करोड़ों दर्शकों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि खबर फास्ट ही एकमात्र साहित्य के प्रति जागरूक ऐसा चैनल है। जब कभी ऐसा कोई अवसर आता है तो खबर फास्ट कवियों को लेकर आपके समक्ष आता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूँ आपको। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं सोचता हूँ कि यार वो माँ कैसे होली मनाती होगी जिसने अपने बेटे को अपने देश पर न्यौछावर कर दिया। आपने देखा होगा मंगल पांडे की शहादत का दिन होता है 8 अप्रैल। आपने देखा होगा कि भगत सिंह राजगुरु शहादत की, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की शहादत का दिन 23 मार्च होता है। ये होली के आसपास के दिन हैं जी। आपको ध्यान होगा पुलवामा में हमला हुआ। हमारे होली के आसपास हमारे देश के न जाने कितने लोग शहादत को प्राप्त हुए। वो माँ कैसे होली मनाती होगी। मैं उस माँ के सम्मान में 4 पंक्तियां शमशेर जी कह देना चाहता हूँ और तमाम दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि एक माँ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें कि कोख काया रूप को श्रृंगार देती, कोख काया रूप को श्रृंगार देती, 9 महीने गर्भ का संसार देती। क्या बात। कोख काया रूप को श्रृंगार देती, 9 महीने गर्भ को संसार देती। धन्य है वो पूजनी या माँ वतन पर, छातियों का दूध ही जो वार देती। क्या बात। छातियों का दूध ही जो वार देती, छातियों का दूध ही जो वार देती। और वो बेटा जो देश के लिए कुर्बान होकर अपना लहू इस माटी को आत्मसात करके चला गया है, मैं उसकी वृत्ति पर कुछ पंक्तियां देना चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत है सर। कि हमारी वर्दियों की वृत्ति में कुछ खास होता है, हमारी वर्दियों की वृत्ति में कुछ खास होता है। तिरंगा आत्मा में है यही एहसास होता है, बहुत उम्दा। तिरंगा आत्मा में है यही एहसास होता है। और अंधेरों को मिटाने के लिए जलते चिरागों में, राजेंद्र राजन की उपस्थिति है, सब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि अंधेरों को मिटाने के लिए जलते चिरागों में लहू का तेल से ज्यादा प्रबल विश्वास होता है। लहू का तेल से ज्यादा प्रबल विश्वास होता है। आपकी दाद मिलती है शमशेर जी, मैं धन्य अनुभव करता हूं। और बुलंदी की हदें छोड़ो, बुलंदी की हदें क्या, तुम हमारे हौसले देखो, हमारे हौसले देखो। हमारी मुट्ठियों में नित नया आकाश होता है, हमारी मुट्ठियों में नित नया आकाश होता है। नहीं झुकता हमारा सर कभी भी शत्रु के आगे, नहीं झुकता, नहीं झुकता हमारा सर कभी भी शत्रु के आगे, नहीं झुकता हमारा सर कभी भी शत्रु के आगे। मगर बलिदान का मानी अमर इतिहास होता है, मगर बलिदान का मानी अमर इतिहास होता है। अना का दूध
माँ की छातियों से जो पिया हमने। मनोज सुनना, जी। अना का दूध माँ की छातियों से जो पिया हमने, रगों में फूटते ज्वालामुखी सा भास होता है, और वफादारी निभाती है हमारे जिस्म की धड़कन। वफादारी निभाती निभाती है है हमारे हमारे जिस्म की जिस्म धड़कन। की धड़कन। वफादारी निभाती है हमारे जिस्म की धड़कन। जहां तक आखिरी कतरा हमारे पास होता है, क्या जहां बात तक है, आखिरी आखिरी कतरा हमारे पास होता है। बहुत उम्दा देशभक्ति के जज्बे की जब बात आती है तो योगेंद्र शर्मा जी का नाम जहन में आ जाता है। और आपसे बहुत सी ऐसी रचनाएं आपकी हमने सुनी हैं, देखी हैं। जब आप मंच पर बोलते हैं तो मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं कि जब मंच पर आप खड़े होते हैं तो आग उगलते हैं, और उस आग की ज्वाला में पता नहीं कितने सपूतों को कोई कच्चा घड़ा जो होता है उसको पकाने के लिए आग में पकाया जाता है, मिट्टी के घड़े को। तो आपकी कविताओं को, रचनाओं को सुनकर के ऐसे देशभक्त पकते हैं, मजते हैं, तैयार होते हैं और देश की कुर्बानी, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए अपने आप को शमशेर तत्पर जी, रखते हैं। जी। उसका उसका कारण बताता हूँ जी। कि मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रफ्तार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। बहुत। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का बंधनहार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी बहुत। कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी, और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विस्तान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का अक्षर संधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी, और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। बहुत उम्दा। यही सच्चे कलम के सिपाही की एक पहचान होती है। योगेंद्र जी, आप बात कर रहे हैं, और अब मैं राजेंद्र राजन जी के पास जाना चाहूंगा। उनकी कविता मैंने 2-3 बार सुनी, और आ गए मेरे गांव में उन्होंने एक रचना जो काफी पुरानी उनकी रचना क्या है, और बात है, आज बहुत की अच्छी रचना है। वाह वाह राजनीति वाह पर वाह। राजनीति पर सटीक व्यंग्य है, और होना भी चाहिए, ताकि अगर राजनेताओं को समझाना है, दिखाना है, उनकी हकीकत को बताना है और आम आदमी को जगाना है, तो ऐसी कविताएं बहुत सार्थक होती हैं, वो यथार्थ होती हैं, चाहे वो आज से 40 साल पहले लिखी गई हो या फिर हम आज के दौर की बात करें। राजेंद्र जी, वो रचना आपकी हम जरूर सुनना चाहेंगे। वह कविता भी एक यूं कहिए कि त्योहार की ही कविता है, जी। और पर्व की ही कविता है, पर्व से संबंधित है। लेकिन ये पर्व ऐसा नहीं कि जैसे हमारे ईद, दिवाली, होली ये आते हैं, वर्ष में एक बार आते हैं। वो पर्व है जो 5 वर्ष में एक बार आने के लिए निर्धारित किया गया हमारे संविधान के अनुसार। लेकिन ये जनता का अपना दृष्टि है। वैसे तो 5 साल में एक बार आना होता है उसको, लेकिन जनता चाहे और हमारी व्यवस्थाएं चाहें तो साल में 5 बार भी आ सकता है। और वो पर्व है चुनाव का। बिल्कुल। और इस दौर में, इस समय आजकल ये चुनाव चल भी रहे हैं, तो मैं बड़ा सपचाते हुए इस कविता को प्रस्तुत करता हूँ। जी, बहुत स्वागत सर। और हालांकि जिन नेताओं के बारे में मैंने ये कविता लिखी है, वो कुछ वैसे लोग होंगे, क्योंकि राजनीति में भी सब लोग बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं। तो केवल वही ग्रहण करें इस भाव को जो इससे संबंधित अपना आपको समझते हो। बहुत सही कहा। नहीं तो मैं कल्पना तो यही करता हूँ
के आने वाले दिनों में अच्छे नेता हमारे राजनीति को मिले और जो देश का विकास कर सके, उद्धार कर सके। पंक्तियां पढ़ता हूँ, कविता जी, पढ़ता हूँ मैं, आप बहुत स्वागत है सर। आनंद लें उस कविता का। ये भी रंग से ही मेल खाती हुई कविता है। आने वाले हैं, आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। तो देखें, जब ये पर्व आता है चुनाव का, तब वो लोग किस तरह से हमारे सामने अपना आप प्रस्तुत करते हैं, और उसके बाद पर्व के खत्म हो जाने के बाद में तो वो अपने अपने ऐसे लुप्त हो जाते हैं कि उनके दर्शन करना मुश्किल होता है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो उनकी सच्चाई देखिए। बिल्कुल स्वागत है सर। कि फिर वही चौराहे होंगे, प्यासियां तो उठाए होंगे, फिर वही चौराहे होंगे, प्यासियां तो उठाए होंगे, सपनों भी गिराते होंगी, मीठी मीठी बातें होंगी, मालाएं पहनानी होंगी, फिर ताली बजवानी होंगी। दिन को रात कहा जाएगा, दो को साथ कहा जाएगा, आने वाले हैं, आने वाले हैं मदारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। और ये पंक्तियां देखें और भी आपको आनंदित बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत उम्दा पढ़ रहे हैं आप जी। कि शब्दों शब्दों आहें होंगी, लेकिन नकली बाहें होंगी। क्या बात है, क्या बात। शब्दों शब्दों आहें होंगी, लेकिन नकली बाहें होंगी। तुम कहते हो नेता होंगे, लेकिन वे अभिनेता होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाहर बाहर सज्जन होंगे, भीतर भीतर रहजन होंगे। सब कुछ है फिर भी मांगेंगे, झुकने की सीमा लांघेंगे। क्या बात है, क्या बात। आने वाले हैं, आने वाले हैं भिखारी बहुत बढ़िया। मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। और अंतिम बंद का बहुत स्वागत है सर। ऐसा नहीं है कि देश के बारे में हमें ज्यादा चिंता करते हों, हमसे भी ज्यादा चिंता वो लोग करते हैं जो उन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। लेकिन उनकी चिंता हमसे किस तरह से भिन्न है, अलग है उनकी सोच हमसे जी। वो बिंदु में आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। जी, बहुत स्वागत। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उनके बारे में, भला बुरा, और ये तो होली का पर्व है, बुरा न माने कुछ होली। कह भी सकता हूँ मैं, बुरा न माने होली है। बिल्कुल। तो जो कुछ भी कह रहा हूँ वो गाकर कह रहा हूँ। जी, बहुत स्वागत है। और हमारे देश में गाई हुई गालियों का भी बुरा नहीं माना जाता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन पंक्तियों को सुने, क्योंकि बहुत कटु सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ इन पंक्तियों में। जी, स्वागत है। कि उनकी चिंता जग से न्यारी, कुर्सी है दुनिया से प्यारी। उनकी चिंता जग से न्यारी, कुर्सी है दुनिया से प्यारी।
कुर्सी है तो भी खलकामी, बिन कुर्सी के भी दुष्कामी। कुर्सी रास्ता कुर्सी मंजिल, कुर्सी नदिया कुर्सी साहिल, कुर्सी पर ईमान लुटाए, सब कुछ अपना दांव लगाए। आने वाले हैं, आने वाले हैं जुआरी मेरे गाँव। बढ़िया। जनता है चिंता की मारी मेरे गाँव में। आने वाले हैं जुआरी मेरे गाँव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गाँव में। आने वाले हैं शिकारी मेरे गाँव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गाँव में। और अंत में जाते जाते मैं एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ जी। बहुत सारी संकटें को हम लोग जी रहे हैं, जो हमारे आसपास हमारे वातावरण में बिखरी हुई है, फिर भी हम अच्छाइयों की उम्मीद करते हैं और देश के उज्जवल भविष्य की उम्मीद करते हैं जी। मैं 4 पंक्तियां अंत में पढ़ना चाहता हूँ जी। कि जिंदगी को खूबसूरत दांव तक ले जाएगी, जिंदगी को खूबसूरत दांव तक ले जाएगी, और ये समय की भूख ही तो छांव तक ले जाएगी। बहुत बढ़िया। और तू चला चल सफर में, तू चला चल इस सफर में मील के पत्थर न गिन, वरना ये आदत थकन को पांव तक ले जाएगी। बहुत वरना ये आदत थकन को पांव तक ले जाएगी। लड़ाई कोई भी हो, जीत अंततः हम लोगों की होनी है, चाहे वो बुराई पर जीत हो, चाहे वो कोरोना पर जीत हो। कोरोना ने हालांकि हम सभी को, हमारे सभी रंगों को बदहाई कर दिया है, फिर भी उम्मीद करते हैं कि इससे हम जल्दी ही पार पा लेंगे। अपना हौसला बनाए रखिए और बढ़ते चलिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र राजन जी, आपने वक्त निकाला, दर्शकों तक आपने अपनी बात पहुंचाई। लेकिन अभी मेरे साथ 2 ऐसे कवि और मौजूद हैं जो एक हास्य रस से आपका मनोरंजन कर रहे हैं, दूसरे वीर रस से आपके अंदर की आग को ज्वलित कर रहे हैं। उनके पास मैं आपको लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से अंतराल के रुकते, उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ। 17,391 ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਈ-ਪੌਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NFSA ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਗਏ 9,48,801 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ 100% ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। नवा नरोआ पंजाब। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। शहीद फौजियों की शहादत का सम्मान करते हुए उन्होंने परिवारों को दिती जाने वाली वित्तीय सहायता 50 लाख की। परिवार चो किसी एक मैंबर नूं सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूलों का नाम शहीद फौजियों के नां ते रखिया। 4 वरियां तो शहीद फौजियों के परिवारों का ख्याल रख रही पंजाब सरकार। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर।
आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर फास्ट की जो होली है वो इस वक्त आज हम कवियों के साथ मना रहे हैं, लेकिन इस होली में इस बार जो विघ्न डाला है वो कोरोना एक बड़ा कारण रहा है, और उस कोरोना के चलते देशवासियों की होली थोड़ी फीकी रही। लेकिन हमारी कोशिश ये रही कि हम आपकी इस होली को फीकी ना रहने दें। हास्य रस की बात करें, प्रेम रस की बात हो, राजनीति पर तंज हो, या फिर हमारे दिलों में धधकती हुई ज्वाला को जगाने का काम हो, वीर रस से ओतप्रोत कविताओं की बात हो, उसके लिए हमारे साथ हास्य रस को लेकर मनोज गुर्जर मौजूद हैं, मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, और योगेंद्र शर्मा जी जो वीर रस से जब कविताएं, जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं, जो वो गाते हैं, जब बोलते हैं तो मन में एक ऐसी ज्वाला पैदा होती है जो जज्बा देशभक्ति का पैदा करती है। मैं आपके पास योगेंद्र शर्मा जी आऊंगा, लेकिन छोटा सा कमेंट मैं मनोज गुर्जर जी के पास जाऊं, उनसे कोरोना को लेकर कोई हास्य का उन्होंने कुछ तैयार मुझे लगता है जरूर किया होगा, क्योंकि हास्य कवि हों और कोरोना को लेकर उन्होंने ऐसा कुछ ना लिखा हो, ये संभव नहीं है। मनोज गुर्जर जी। सर, कोरोना पे तो कुछ नहीं, एक छोटी सी जैसे राजनीति की बात चल रही है तो राजनीति पर छोटी कविता हो। बहुत स्वागत है सर, स्वागत। राजनीति पर मैंने अपने तरीके से एक बात रखने की कोशिश की। बहुत स्वागत है भाई साहब राजेंद्र जी राजन को बात को आगे बढ़ाते हुए कि आजकल देश की हालत बड़ी खराब हो गई। आजकल देश की हालत बड़ी खराब हो गई, राजनीति जहरीली शराब हो गई, नेता नशे में डोल रहे हैं, काले को सफेद बोल रहे हैं, शेर गाछ पर जिंदा है, बिल्ली चूहों से शर्मिंदा है, बकरियां काटने लगी है, लोमड़ियां उड़ने लगी है, कुत्तों के पंख आ गए, बंदर भी पगला गए, कौवे बिल बनाने लगे, कबूतर सांप को डराने लगे, हाथी खेतों की रखवाली कर रहे हैं, खरगोश खजूर पर चढ़ रहे हैं, घोड़े शर्म से गड़ रहे हैं और गधे चुनाव लड़ रहे हैं। चप्पलें घिस गई और कपड़े फट गए, इंसान धर्म मजहब में बढ़ गए, ससुर जी बहू के साथ नाच रहे हैं, बलात्कारी कथा नाच रहे हैं, चीन से कपकपी छूट रही, सरकारें जनता को लूट रही, युवा अय्याशी में झूम रहे हैं, पूर्वी पश्चिम को चूम रहे हैं, मल्लाइका की टांगे दिख रही, सलमान नंगे घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी ये सब कुछ उलट पुलट हो गया, और ये मन्नू बेचारा देखता रह गया, ये मन्नू बेचारा देखता रह गया। और बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। इस कविता को मैंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सुनाई, वो खुश हो गए, बेटा शानदार कविता है। मैंने कहा इसमें क्या शानदार, आपको क्या समझ में आया? बोले इसमें बेटा एक लाइन बहुत समझ में आई, या मन्नू बेचारा देखता रह गया, वह तू मन्नू बेचारा देखता रह गया, या मैं मन्नू बेचारा देखता रह गया। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम मनोज जी आपने बात कही है। सच में बुरा ना मानो होली है, और जब ऐसी गुदगुदाती कविताओं से आप लोग मंच से या जिस भी माध्यम से बोलते हैं, तो उन नेताओं को तो ज़रूर एहसास हो जाता है कि वो असल में किस काम के लिए आए थे और कर क्या रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां देश में हर काल में, हर दौर में रही हैं, और हर दौर में, हर काल में ऐसी कविताएं उन लोगों को जगाने का काम करती हैं, लोगों को, वोटर्स को समझाने का काम करती है। ऐसा काम आप लगातार कर रहे हैं। मैं योगेंद्र शर्मा जी के पास अब चलूँगा और उनसे वीर रस से ओतप्रोत उनके अपने आधार पर जो उनको लगे, वो कोई किसी प्रकार से आज दर्शकों को, आज मूड के हिसाब से, क्योंकि बहुत सी ऐसी कविताएं हैं उनकी, चाहे हम कारगिल युद्ध की बात कर लेते हैं, अब्दुल हमीद की बात करें, या फिर किसी भी दौर में जिन जिन वीरों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, उनको लेकर मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं। वो अपने तरीके से आज कार्यक्रम को समापन की तरफ भी लेकर जा रहा हूं, और उनसे जाते जाते ऐसे कविता हम जरूर सुनना चाहेंगे। योगेंद्र जी। शमशेर जी, जहां सीमा पर हमारे देश के जवान डटे हैं जी, उनके लिए कोई होली दिवाली नहीं होती है। बहुत सही कहा। उनकी होली दिवाली वही सरहद पर होती है। सियाचिन में जहां 35-36 डिग्री माइनस टेम्परेचर रहता है, वहां हमारे देश के जवान डटे हुए हैं। लेकिन साथ ही जहां आपने अभी कोरोना की बात की है, मनोज से बात कर रहे थे आप, इस कोरोना के युद्ध काल में हमारे देश की वर्दियों ने भी बड़ा बलिदान किया भाई। बहुत सही। हमारे देश के भीतर जो जवान सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन आपके इस चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि शब्दों से रंजित काव्य नहीं, दिल के घावों का दर्पण है
यह पुलिस चिकित्सा सेवा के अभिनंदन का उच्चारण है। बहुत बढ़िया। स्तुतिगान नहीं है शासन का, भावों से भीगा कण-कण है, शब्द यज्ञ की बलिवेदी पर श्रद्धा का शुद्ध समर्पण है। बहुत वर्दी का फर्ज निभाने में जो निर्मम निष्ठुर रहते हैं, उनके भी अंतस में लेकिन करुणा के धारे बहते हैं। सर्दी गर्मी या बारिश हो जाते झंझावात सभी, मौसम कितना भी घातक हो योद्धा न रुके दिन रात कभी। क्या बात। कोई थूक रहा है इन पर तो कोई पत्थर मार रहा, कोई हाथ काट देता था, कोई इनको धिक्कार रहा। अभी हमारे राजस्थान में शमशेर जी पिलानी में मैंने अखबार में, अभी पिलानी एक कार्यक्रम में उधर गया था, तो पिलानी के एक अखबार में मैंने 10 पुलिस वालों की तस्वीर छपी हुई देखी। उस खबर को पढ़ा तो उन्होंने बहुत कम समय में एक दुर्दांत बलात्कारी का सजा तक पहुंचाने का जो काम उपक्रम उन्होंने किया था, उसके लिए उन्हें बहुत सम्मानित दृष्टि से देखा जा रहा था। जगह जगह उनके गांव में तारीफ होती जी। एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ, 6 या 8 वर्ष की बच्ची के साथ एक पिशाच ने ऐसा कृत्य किया कि उनको फांसी तक पहुंचाने का काम उन पुलिस वालों ने अपनी तहकीकात से किया। मैं उन पुलिस वालों को भी आपके चैनल के माध्यम से सैल्यूट करना चाहता हूँ जी, और पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि नजरें हो तो इनके दिल के भीतर देखो, नजरें हो तो तपो शक्ति का अंबर देखो, नजरें हो तो देखो इनकी वतन परस्ती, नजरें हो तो बीच भंवर में देखो कश्ती, देखो कैसे छोड़ रही है छांव जिंदगी, दौड़ रही कैसे नंगे पांव जिंदगी, वेतन लेकर कौन लगाता दाम जिंदगी, ओढ़ तिरंगा लौट रही है गांव जिंदगी, ओढ़ तिरंगा लौट रही है गांव जिंदगी, और ज्वालाओं की तपन सर्वदा वही सिपाही सहता होगा, आग बुझाने की खातिर जो सबसे आगे रहता। बहुत उम्दा सर। आग बुझाने की खातिर जो सबसे आगे रहता होगा, अंगारों का जलता पथ या तलवारों की धार जहां है, इनके लिए भी होली नहीं खेलने में। जिस दिन हम होली खेलते हैं ये अपनी ड्यूटी पर होते हैं साहब, बिल्कुल। तब कहता हूं कि आग बुझाने की खातिर जो सबसे आगे रहता होगा, अंगारों का जलता पथ या तलवारों की धार जहां है, होली हो या दिवाली पर खाकी का त्योहार वहां है। होली हो या दिवाली पर खाकी का त्योहार वहां है। गाली गोली खून खराबा पत्थरबाजी, कितने झंझट झेल रहे खाकी के गाजी, ये खाकी कैसे बनती है कुछ जानो तो, इस खाकी की मर्यादा को पहचानो तो, खाकी महज सिपाही का गणवेश नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देश के श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं कि गाली गोली खून खराबा पत्थरबाजी, कितने झंझट झेल रहे खाकी के गाजी, ये खाकी कैसे बनती है कुछ जानो तो, इस खाकी की मर्यादा को पहचानो तो, खाकी महज सिपाही का गणवेश नहीं है, खाकी महज सिपाही का गणवेश नहीं है, केवल पुलिस व्यवस्था का संदेश नहीं है, कर्तव्यों के धागों से बनती है खाकी, और राष्ट्रगीत की रागों से बनती है खाकी, राष्ट्रगीत की रागों से बनती है खाकी, राष्ट्रगीत की रागों से बनती है खाकी। इन युद्धवीर जवानों से कुछ आभारी संवाद करो, अपमान नहीं इन वीरों का जज्बातों से इमदाद करो, बलिदानी जौहर वर्दी का बलिदानी गौरव याद करो, बलिदानी जौहर। 41,000 तो वध पर्चे दर्ज करके 1793 किलो हेरोइन जब्त की।